हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ और आज हम बात कर लेते हैं चाचा अनवर जी पर। जो इनके चाचू हैं अनवर, उनके बारे में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बट एक बात ज़रूर कहने वाली है कि वो किसी से डरते भी नहीं हैं और वो जो सच बात है वो उसी को ही करते हैं, अपने मन से कोई बात नहीं करते। तो एवरीबडी सब इनसे स्कैर्ड होते हैं कि ये हमारा कोई पोल पट्टी ऐसी ना खोल दें। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगी कि उनको चाहे कोई सपोर्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, वो अपने ही अंदाज में अपने ही तरीके से अपना काम करते हैं। और जो ये लोग झूठी चीज़ें बताकर अपने चैनल को ग्रो करें या लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, जो अपने ही सब्सक्राइबर को धोखा देते हैं, तो चाचू अनवर उनका ही पोल थोड़ा सा खोल देते हैं और फिर वो उनको छिपने के लिए जगह नहीं मिलती। एग्जैक्टली चाचू को अभी उनका जो लास्ट व्लॉग आया तो लोग बहुत एक्साइटेड थे कि एक्चुअल में जो रियलिटी है वो हमें पता चलेगी। बट जो एज़ यूजुअल होता है, उनको फ़ोन आए, फ़ोन किसने किए होंगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वक़ार की फ़ैमिली के ऊपर बात ना की जाए। अब अगर इतना स्पेसिफ़िकली चाचा ने बोला कि मैं इस पे बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मना किया गया है, मुझे इतने सारे फ़ोन आए हैं, वो अपना पोती धोती वाली बात उन्होंने करी, तो इट मीन्स चलो वो मैं उनकी बात को भी रिगार्ड करती हूँ कि चलो उन्होंने इस चीज़ को भी समझा। पर आप एक चीज़, इसका दूसरा पहलू जो मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, बात छिपाने के लिए बोला गया है या बात ना बताने के लिए बोला गया है, तो ये एक अलग सेपरेट बात है। पर इन द अदर हैंड अगर हम देखें तो ये जो मिस्टर वक़ार फैमिली हैं या जो ऐसे लोग हैं जो लोगों को गलत बताकर चीज़ें अपने आप को प्रमोट करवाते हैं या अपने आप को इतना ज़्यादा, उनकी जैसे वक़ार की अम्मी कहती है कि आपको शादी नहीं देखनी, आप सब्सक्राइब करें मेरे बेटे को, ये करें वो करें, बट वो अपने पास्ट के बारे में हिडन रखती हैं सारी चीज़ें। जैसे कि अगर कोई व्लॉगिंग करता है, जैसे सितारा ने अपना अगला पिछला, अपने मायके ससुराल, अपनी हस्बैंड की सारी बातें उन्होंने डिटेल में लोगों से बताई, लोगों को ठीक गलत का अंदाज़ा हुआ, लोग उनके साथ जुड़ गए। बट जो बाकी इनकी फैमिली के ब्लॉगर्स हैं वो चाहते हैं कि सिर्फ सितारा की बातें बाहर आएँ, सितारा का जुलूस निकले जो निकलना है, लेकिन हमारी ऐसी कोई बात ना आए। अगर ये ऐसी बात थी तो इनको आगे आना चाहिए था वक़ार की मदर को और सारी बात खुद अपने मुंह से बतानी चाहिए थी कि हाँ ऐसा है और अब हम अपने बच्चों के लिए एक हुए हैं, हम अपने बच्चों का घर बसाना चाहते थे या हमें रियलाइज़ हुआ या वॉट एवर, जो भी उनको अपनी एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी ताकि लोग उनके साथ जुड़े रहें। अब क्या है कि उनको फ़ोन करवा के चाचू को मना करवा दिया। चाचू ने भी बता दिया मैं इसलिए बंद मुँह कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ़ोन आया, मैं इसके बाद, तो इसका तो मतलब क्लियरली यही है ना कि जो चाचू ने बताया वो स्टैंप लग गई, वो क्लियर है, वो सच है, बस उसको बताने के लिए मना किया गया है। और दूसरी तरफ एज़ यूजुअल वक़ार को, क्योंकि वो मक्कार है, वो झूठा है, वो हमेशा लोगों को झूठ बोलता आया हुआ है, तो वो हैप्चुअल हो चुका है। तो उसने अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को छोड़ दिया, फादर को आगे खड़े होके ये बात उनके मुंह से कि कल को ये ना कहें कि वक़ार की मदर साइड पे हो गई कि ये बात झूठी है तलाक वाली या नहीं, तो वो अपने फादर से कंफर्म, तो बेचारे फादर जिस तरह कोई कहेगा, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, तो उन्होंने अपने बच्चों की खुशी के लिए जो उन्होंने झूठ सच बोलने के लिए बोला उन्होंने बोल दिया। लेकिन वक़ार को ये था कि चाचा को मुंह बंद करवा देंगे और ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वक़ार जो झूठ है वो झूठ रहेगा और जो सच है वो सच रहेगा। आपके फादर का डेफिनेटली आपकी मदर के साथ डिवोर्स हुआ होगा और जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें नहीं पता,
नौशीन मुल्तानी जी ने बोला था कि अगर ऐसा है तो आपके फादर आपके मदर का रहना साथ में जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे धर्म में जो है वो हमें पता है, आपके जो मुस्लिम कंट्रीज़ के धर्म में है वो आपको ज़रूर पता होगा। ऐसा नहीं है कि योर मदर एंड योर फादर वर नॉट अवेयर अबाउट इट, बट क्योंकि आपका चैनल था, लोग आपको पॉइंट कर रहे थे, तो आपने अपने फादर को ज़बरदस्ती ले, क्योंकि 6 महीने से वो अलग थे, तो इट मीन्स क्लियर था उनको आपकी शादी करवानी थी फर्स्ट बेटे की, वो आपकी मदर ने करवा ली। तो कुछ तो है जो आपकी मदर हमेशा से छिपाती आती हैं, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें आपके पर्सनल मैटर से घर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ से मुझे कंसर्न है कि आप जो लोगों को दिखाते हैं वो फॉल्स चीज़ें, जो गलत चीज़ें आप अपने फेवरेट सब्सक्राइबर को मूर्ख बना के उनके व्यूज़ लेते हैं और डॉलर कमाते हैं, मुझे उन चीज़ों से प्रॉब्लम है। अगर आप इसको सच बताएंगे और अगर आपके सब्सक्राइबर कम भी हो जाएंगे, आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे जैसे डीडी भाई को किया है, तब आपको प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आपने डर के, तो आप भी औरतों की तरह नकाब ओढ़े हुए हैं, तो वो आपको नकाब उतारना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फेक हैं तो आपके ऊपर भी वो फेकस्टर वाला स्टैंप लगना ज़रूरी है, क्योंकि व्यूअर्स इतने पागल नहीं हैं, सब अच्छे दिमाग रखते हैं, पढ़े लिखे हैं और आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने भी आपको सपोर्ट करा था, मुझे को लगा था कि ये काफ़ी लोग जैसे हीरा शाही थी, या उन्होंने पहले बताया कि फ़ारूक भाई के बेटे, या फिर उसकी बात चली थी सलमा की बेटी की, तो मुझे लगा कि एलिजिबल बैचलर है। मैंने ही बोला था कि पाकिस्तान का पढ़ा लिखा लड़का इनको मिल गया है, तो शायद मे बी इस वजह से ज़्यादा, बट आपका तो सीन ही कुछ दूसरा था, उसके बारे में नहीं बोलूँगी, सबको पता है। आपको आगे आके अपनी सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, जो कुछ भी आपके पेरेंट्स का पास्ट है, आपका पास्ट है। अगर उसके बाद जैसे सितारा ने अपनी सारी चीज़ें क्लियर करी, अब लोगों ने उसको पूरे दिल से एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो फेकस्टर नहीं है, उसने कोई बात छिपाई नहीं है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है, आप झूठ बोल बोल के लोगों के इमोशंस के साथ खेलें, अपने सब्सक्राइबर के साथ चीटिंग करें, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर को देखते हैं, आप किसी के चैनल को पसंद करते हैं, आप उनसे इन्फ्लुएंस भी होंगे, क्योंकि आप रेगुलर जिस चीज़ को वॉच करते हैं उसकी हैबिट हो जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट्स आप अडॉप्ट करते जाते हो। एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो मैंने पहले भी बताया था, जिसमें चीज़ें आपके चाहने या अनचाहने से वो उसमें स्टोर होती रहती हैं। तो ये पूरी सोसाइटी को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं। कई बार जब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ होगी, आपके माइंड में ये आएगा कि उसने ऐसे किया था, आप भी ऐसे कर सकते हो। तो इन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम है कि जो लोग इस तरीके से झूठ बोल बोल के डॉलर की वजह से गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे कि ये क्लैरिफिकेशन तो देने आ गए अपने फादर को लेकर, सिर्फ फादर को लेकर आए, मदर को नहीं लेकर आए। दूसरी बात, जो इनके भाई पे इल्ज़ाम लगा था, वो इस बात से स्किप भी कर गए। जब वो एक छोटी छोटी बात पे वो रिप्लाई क्वेश्चन आंसर खेलने के लिए वो आ जाते हैं, प्ले करते हैं, लेकिन इसके बारे में दोनों भाइयों ने किसी ने बात नहीं करी, किसी ने क्लियर करने की कोशिश नहीं करी, और वो अपनी ही स्टोरी बताने लग गए कि जी वो पाकिस्तान घूमने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं इनकी, जिनसे पता चलता है कि ये सब लोग झूठे हैं, लायर्स हैं। और मिस्टर अनवर चाचू, आपको भी ये बता दें कि आपको कोई गलत नहीं समझ सकता, क्योंकि आप ने खुद अगर आपके बारे में कोई बातें होती तो ये लोग आपको पलटवार भी कर दे, क्योंकि इन लोगों के सबराज आपके पास हैं और ये आपको ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से ही आप ये सारी चीज़ें लेके आते हैं। और आप कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता और गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, तो वो भी तब भी ये चीज़ें सोसाइटी के सामने लेके आते हैं। तो मुझे लगता है कि अनवर चाचू की हैबिट्स कुछ ऐसे हैं। तो कोई बात नहीं चाचू, आपने अपना काम किया हुआ है, और जितने लोग समझदार हैं उनको सबको पता है कि ये लोग झूठे और लायर लोग हैं। और इन लोगों को, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं स्पेशली, और जो सितारा सपोर्टर्स हैं, सबको मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी
कि आप ऐसे सारी चीज़ों से आप सजग रहें, आपको सुचेत रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहें कि कोई भी आपके दिमाग से खेल ना सके। हमारे साथ जो लोग साथ में हमारे रह रहे होते हैं फैमिली में, कई टॉक्सिक होते हैं, तो हम उनसे रिलेशन किस तरीके से ब्रेक करते हैं, फ्रेंडशिप हो या कोई हस्बैंड वाइफ का हो या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, अगर किसी को लगे कि इंसान तो मुझे मतलब इस तरीके से धोखा दे रहा है, यूज़ कर रहा है, तो हम उससे अपना पल्ला छुड़ाते हैं। तो सेम थिंग आप इस पे यूट्यूब पे भी यही समझिए कि ये आपके लोगों के टॉक्सिक लोग हैं जो झूठ सच बोल के आपके दिमागों के साथ खेल रहे हैं आपको। और आप देखिए ना, फिर आप उनको मैसेजेस करते हो, आप लोगों ने उनको हीरो बना दिया, जबकि ये किसी लायक नहीं है। किसकी वजह से? सितारा की सपोर्ट की वजह से। अब सितारा ने भी देखिए अवॉइड करना शुरू कर दिया है। उसने कहा था कि मैं अपना फर्नीचर दे के मैं अपने घर शिफ्ट कर दूँगी, मे बी वो वापस इनको अपने उसमें एज में आने भी ना दे, क्योंकि शी नोज़, क्योंकि मदर की वजह से उसने अपना एक पार्ट प्ले रोल, जितना उसको कहा गया था कि उसने कर अपना घर दे दिया फंक्शन करने के लिए, क्योंकि मर्ज़ी इनकी अपनी थी, फारूक भाई की, उनकी वाइफ की थी, उनकी जो उनके हाजी मोहम्मद वहाँ खुद बैठे हुए थे उनकी थी। तो ये सब बड़े लोग थे। और दूसरी तरफ वकार के अम्मी, उनके अब्बू, और उनकी जो अपनी मर्ज़ी थी वकार की, फ़ातिमा की मर्ज़ी थी। तो इसमें सितारा का कोई रोल नहीं था। आज भी अगर ये इसने एक थंबनेल यूज़ किया था नजमा जी ने कि वकार और सितारा ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। वो मतलब अपनी बात किस तरीके से कहती हैं वो सबको पता है कि बात है, अंदर कुछ और कर देती हैं, बाहर अपना लेकिन वो बता देती हैं जो बोल रहे हैं। तो वो कल को इस तरीके की ब्लेम गेम भी ज़रूर करेंगी, ये भी मुझे पता है, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल और टारगेट करना चाहती हैं। उनको मिलेगा मानना कि मैं इस तरीके की बातें बाद में सोशल मीडिया पे करूँगी। तो शी इज़ स्टिल वेटिंग फॉर मैरिज, एक बार मैरिज हो जाए फिर उसके बाद ये इस तरीके से बदले लेंगी सितारा के साथ। और इन्होंने शुरू भी कर दिया है कि अगर अम्मी होती तो वो बताती क्या देना है क्या नहीं देना है। बहुत ज़ारो ज़ार हो रही थी, जबकि सितारा की अम्मी अपनी तरफ से पूरी ज़ोर लगा ही रही हैं। तो ये चीज़ें पहले भी बात हो चुकी हैं, तो इस पर अभी और बात नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर कोई मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, फ्रेंड्स कुछ अपने क्वेश्चंस या अपनी कुछ क्वेरीज़ हैं तो वो भी रेज़ कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड और एडवाइस कर सकूँ। अगर मेरा ये आपको पसंद आ रहा है व्लॉग तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और मुझे नेक्स्ट व्लॉग में मैं जब आऊँ तो अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको आपके लिए उसका सोल्यूशन लूँगी। ज़रूरत पड़ेगी फिर हम बाद में लाइव भी कर लेंगे, ओनली फॉर योर सॉल्यूशंस। मैं अदरवाइज़ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कोई लाइव सेशन या ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगी। मैं तो जो सही बात मुझे लगती है, मेरा मकसद सब्सक्राइबर्स को अवेयर करना है और सितारा को अलर्ट करना है, ताकि ये मेरी बात सुन के जिनको भी ठीक लगता है वो इसको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।